हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास है। 9th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे और हमारा चल रहा था। अपवाद तंत्र को देख चुके थे हम। नदियों की जो हमारा बेसिकली झील है, हम झीलों को पढ़ रहे थे और झीलों को हमने पढ़ते समय हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन सी प्रमुख झील हैं। और कल हम बहुत सारी झीलों को इसमें देख चुके थे और बहुत सारी झीलों की हम लोग बात कर चुके थे। कुछ यूनिकनेस भी हमने इन झीलों की देख ली थी। इतना आई होप कि आपको याद होगा, इतना आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर कौन कौन सी झील हैं, क्या उनकी क्वालिटी है, यानी क्या उनकी खासियत है। थोड़ा सा इन सब चीजों पर आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे और चैप्टर को भी हम इसमें अंतिम रूप देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नदी संरक्षण परियोजना किस प्रकार चली है। तो सबसे पहले आप देखिए नदी संरक्षण परियोजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना। देश में नदी कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी अभिसरण योजना आरंभ हुई। ये नदी योजना कब आई और उसी योजना को हमने देखा। और गंगा कार्य का योजना का विस्तार किया गया। नदी के उद्देश्य में प्रमुख स्रोत एनपीआर, इनके उद्देश्यों को नीति को जल प्रदूषण में रखा गया और इनकी गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया गया और इनकी सुधारता को आपका देखा गया। ठीक है, नदी प्रदूषण को हमने इनका देख लिया। नदी प्रदूषण की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। नदी प्रदूषण को आप गौर करके देखिए। ठीक है, नदी की घरेलू और औद्योगिक और कृषि की बढ़ोतरी मांग के कारण गुणवत्ता की प्रवृत्ति प्रभावित हुई। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में अधिकांश जल की निकासी होती है, आयतन घट जाता है। दूसरी ओर उद्योग प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरे नदी में मिल रहे हैं। देखिए ये बड़ी समस्या है कि नदी हमारी प्रदूषित हो रही है। आप खास करके यमुना नदी को देखिए। यमुना जब निकलती है यमुना और कांटा से, तो कितनी साफ और सुंदरी निकलती है। और आप देखेंगे उत्तराखंड में बड़ा नीली नीली सी आपको दिखाई देगी, यानी कि इतना फ्रेशनेस है। अगर पानी है तो आपको नीचे के आप जो कंकड़ पत्थर को देख सकते हैं, यानी कि वो अपनी शुद्धता को आपका दर्शाती है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरह से पाउंटा साहिब पार करने के बाद जब वो आपका दिल्ली में प्रवेश करती है, ना जाने कितनी फैक्ट्रियों का वेस्ट उसके अंदर जाता है। और उसके अंदर जाने के बाद वेस्ट आप देखते हैं कि कैसे उसमें झाग बन रहे हैं, कैसे वो गंदी हो आपकी प्रदूषित हो रही है और कैसे वो आगे बढ़ते बढ़ते आप उसमें देखेंगे कि जब वो जाकर मिलती है फाइनली इलाहाबाद में, यानी कि जो आप प्रयागराज में, तब आपको दिखता है कि क्या कंडीशन थी उसकी, कितने कैसी रही वो। और ये केवल यमुना या गंगा के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है। भारत में बहुत सारी ऐसी आपका लोकल यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर आपकी बहुत सारे नदी, नाले, कदारे, छोटी छोटी नदियां निकलती है जिनका रिकॉर्ड इन बुकों में नहीं है। लेकिन वो किसी गांव, किसी क्षेत्र को और वहां एक अच्छी खासी पॉपुलेशन को उनको सिंचित करती हैं। शायद उनकी लाइफ लाइन भी है। लोग उन्हें पीने के लिए भी वहां उनका जल प्रयोग करते हैं। आज हमारे सामने पीने का जल यानी कि मीठा पानी जिसको हम कहते हैं, इतनी बड़ी समस्या है कि आप देखिए जो हमारे बड़े बड़े महानगर हैं, खासकर दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, क्लियर है। और इवन पहाड़ भी पानी की त्रासदी को झेलता है क्योंकि पानी नहीं है पीने का। तो पानी का एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने दिन प्रतिदिन जो है आपकी बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक उसमें प्रदूषण भी फैक्टर है, क्लियर है। और लोगों तक पानी की पहुंच अच्छे से उपलब्ध ना होना, ये सुनिश्चित ना होना, ये भी एक कारण रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें बढ़ रही हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता ही नहीं बल्कि स्वेच्छानिकरण क्षमता को प्रभावित करता है। दिए गए समुद्र जल के प्रभाव में लगभग 20 किमी क्षेत्र में ही फैले गए गंदगी को आपका तनु करके समाहित कर सकता है। लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ही ऐसा संभव नहीं हो पाया। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। नदियों में बाढ़, प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं केवल यही हो रहा है, बहुत सारे काम हैं जो इनके लिए कार्य, योजना लागू की गई हैं और अपने कार्य निभाए गए हैं। और ऐसे कार्य हैं
जिन पे योजना के बारे में सुना होगा। नदी को प्रदूषण से, जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए नदी का जल प्रदूषित है तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे शरीर पर क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। क्या है, अगर किसी क्षेत्र से आपकी नदी बह रही है तब स्थिति क्या है, तब आप उसको देख सकते हैं कि भाई किसी क्षेत्र से नदी बहने की दिक्कत क्या है। स्वच्छ जल मानव जीवन में कैसे है, इन विषयों पर चर्चा करनी है। अपनी कक्षा में इन प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए, बात कीजिए कि ये जो विषय हैं ये वाद विवाद के हैं, डिबेट्स के विषय हैं, इन पर हम इन सब चीजों को आपका बात करेंगे, इन सब चीजों की हम लोग गौर करेंगे और एक एक करके हम इन सबको देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें हैं और इनको हम लोग गौर करके एक एक करके इनको देख सकते हैं कि ये कैसा कुछ स्थिति में है और कैसी स्थिति में हम लोग इनको जी रहे हैं। ठीक है, कोशिश ये आपको रखनी है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लिए मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं, लिखाई हैं, एक बार जल्दी से आप रिवीजन कर लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी आपको पूछना है, क्योंकि आप चैप्टर से संबंधित डाउट शुरू होंगे, क्योंकि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन आपके चैप्टर से संबंधित है। अब कितना आपने रिवीजन किया है ये चीज यही आपको झलक जाएगी, क्लियर हो जाएगी भाई। आखिर में आपका रिवीजन कितना है ये रिवीजन यहाँ तय करेगा। क्लियर है, तो रिवीजन है ये आपका यहाँ बताएगा कि क्या स्थिति आपकी है। आगे बढ़े, चलिए आप एक बार पीछे रिवीजन कीजिए, जल्दी देखिए प्रादीपीय नदियों को, ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, पीछे सब देख लिया। अब हम सीधे इसके जो हमारे मेन पर्सन है उन पर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन है, एक एक करके इनको अच्छे से देखेंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं है। आप कृपया इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए और देखिए। प्रश्न दिया है, यदि दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। आपके पास एक कोई ऑप्शन दिया होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक विकल्प आपको चुनना है, जो विकल्प सही है उसका चयन करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कहना चाह रहा है कि जो आपकी वुलर झील है वो कहां पर है, कहां पर मतलब किस राज्य में है, ये आपको देखना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। 30 सेकंड का समय है आप लोगों पर, जल्दी से आप इसको कॉपी करिए और देखिए। आगे बढ़े, चलिए इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वो सही उत्तर होना चाहिए इसका जम्मू कश्मीर। इसलिए मैंने कल आपको बुलर झील, डल झील मैंने आपको लिखाई है। और आपको पता है कल हमने क्या लिखा है बुलर झील के बारे में, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। देखिए पेज भी इत्तेफाक से वही खुला हुआ है कि बुलर झील भारत की क्या है, सबसे मीठे पानी की झील है। कैसे है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। कैसी है बुलर झील, भारत की सबसे मीठे पानी की ये झील है आपकी बुलर झील। देख लिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है। सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, अमरकंटक या पश्चिमी घाट। चलिए जल्दी बताइए कहां से होता है। अब इसका आंसर होना चाहिए अमरकंटक। क्या सही आंसर है, अमरकंटक। और आप मुझे इसका राज्य बताइए, तो इसका राज्य अमरकंटक होगा। और ये कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। सारी चीजों को मैंने आपको एक एक करके बताया, पढ़ाया और समझाया है कि ऐसी कोई नदी नहीं है जो मैंने आपको ना बताई हो, ना समझाई हो, अमरकंटक से निकलती है। जल्दी से कॉपी करिए, इसको लिखिए, रिवीजन करिए, कहां कहां से कौन कौन सी चीजें। हो गया, आगे बढ़े, कर लिया इतना कॉपी। अब देखिए ऐसा कुछ भी नहीं जो हमने नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है। सांभर, डल, बुलर या फिर आपका गोविंद घाट, बताइए कौन सी लवणीय झील है। अब आप ये नहीं कह सकते सर आपने हमको ये नहीं पढ़ाया है,
ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, इसलिए आपको सारा रिवीजन होना चाहिए। क्लियर है? पूरा रिवीजन होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो क्या आंसर होगा इसका? क्या सांभर इसका आंसर होगा? सांभर झील। क्या इसका आंसर डल होगा? क्या मुझे बताइए इसका आंसर गुलर होगा? क्या इसका आंसर गोविंद सागर होगा? अरे गोविंद सागर तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्यों? गोविंद सागर आपको पता है क्या है? बुलर झील फ्रेश वाटर की है। डल झील को हम देख चुके हैं, तो आंसर क्या होगा? केवल सांभर झील। और सांभर आपको पता है कहां पर स्थित है? सांभर झील आपको क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं पढ़ा है। सांभर झील के बारे में आपको लिखा चुका हूं, और ये रही सांभर झील। क्या कहा? सांभर झील कहां पर है? राजस्थान। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। क्लियर है? तो देखिए, जितने भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ऑलरेडी मैं उनको करा चुका हूं आप सभी को। क्या है? ऑलरेडी सभी चीजों को मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, ये आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने तब लिख लिया है, जिन बच्चों ने नहीं लिखा इसलिए दिखाना पड़ता है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? बताइए। प्रायद्वीपीय पेनिनसुला इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। क्या नर्मदा है, क्या कृष्णा है, गोदावरी या महानदी? आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह आपको इसका आंसर करना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बच्चों मिला? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चलिए, तो आंसर आपको क्लियर होना चाहिए। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए गोदावरी। क्या होना चाहिए? गोदावरी। आइए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमने प्रायद्वीपीय नदियां भी तो पढ़ी हैं। ऐसे देखते हैं, तापी की 724, नर्मदा ये 13 बार, महानदी इतना, कावेरी इतना, कृष्णा 14 और गोदावरी 1465, 1465 किलोमीटर। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो गोदावरी होगा। कहां से निकलती है? त्र्यंबकम पहाड़ या पहाड़ी से। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो हम कहते हैं त्र्यंबकम यजामहि पुष्टिवर्धनम। क्लियर है? वो सब इन सब जगह से आता है वो मंत्र भी। तो कहां से निकलती है गोदावरी? तो याद करके लिख लीजिए, और कि ये यह लिख लेते हैं, कि नोट करके यहां लिख लेते हैं इस तरह से, यह प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगले क्वेश्चन पर आ जाए हम, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्ट वैली से बहने वाली भारत की नदी कौन कौन सी है, और इसी में क्वेश्चन कर लीजिए कौन सी नदी इनमें से अरब सागर में गिरती है। अभी अच्छा, मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, उनके आंसर आपको करना है। क्लियर है? जब मैं आपसे आंसर पूछूंगा तब आप बताइए। चलिए जल्दी बताइए। आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है आपका भ्रंश घाटी में बहती है? तो महानदी है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है, और आपका तापी है। तो सही आंसर होगा इसका तापी। और ऑब्लिक अगर नर्मदा हो तो भी इसका आंसर हम नर्मदा लगा सकते। तापी, नर्मदा, ये भ्रंश घाटी से बहने वाली भारत की नदियां हैं। ऐसी है भारत की नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया। अब हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने हैं, फिर तो मैं इनके आंसर लिखाऊंगा ही।
निम्नलिखित प्रश्नों के सापेक्ष यानी कि छोटे रूप में आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, जल विभाजक का कार्य एक उदाहरण पर दीजिए। जल विभाजक क्या है, क्या उसका कार्य है, उसको दीजिए। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि जल विभाजक क्या है। करिए, जल्दी बताइए, जल विभाजक क्या है। जल विभाजक कोई उच्च भूमि जैसे पर्वत, कोई उच्च भूमि जैसे पर्वत, दो पड़ोसी पहाड़ी, दो पड़ोस पहाड़ियां प्रभा द्रोणी को अपोहा द्रोणी को अपोहा ब्रेशिन लिखे, द्रोणी अपोहा द्रोणियों को अलग अलग लिखना है, काटना, अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। उसे जल विभाजक कहा जाता है। उसे जल विभाजक कहा जाता है। उसे जल विभाजक कहा जाता है। उदाहरण, सिंधु और गंगा नदी के बीच का जल विभाजक। सिंधु तथा गंगा नदी के बीच का जल विभाजक। और ध्यान रखना, अंबाला वैसे एक जल विभाजक है, पर लेकिन वो आपका सिंधु के रूप में छोड़ दीजिए। करिए बेटा, कॉपी करिए इसको जल्दी से। जैसी कॉपी हो जाए आप मुझे बताइए। क्लियर है? जल विभाजक समझ आया आपको? जल विभाजक कोई उच्च भूमि यानी कि जो बेसिकली आपका प्लेट्यू वगैरह है, कोई पहाड़ पर्वत भूमि है, वो सब किस में काउंट होती है? उच्च भूमि में काउंट होती है। कोई उच्च भूमि जो पड़ोसी देशों और अपोहा द्रोणियों को अलग करता है, उसे जल विभाजक कहा जाता है। सिंधु तथा गंगा नदी, इसके बीच जल विभाजक का जो काम है वो आपका कर। क्लियर है? ठीक, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से सारे क्वेश्चन हैं। भारत की सबसे बड़ी विशाल द्रोणी किसकी है? तो लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास की गंगा की है। इसको देख लीजिए। सिंधु गंगा नदी कहाँ से निकलती, पूरा पढ़ा है। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम बताइए, पूरी बता रखी है, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग मिलकर बनती है। धारा लंबी होने के बावजूद तिब्बत क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र का में गाद सिल्क क्यों काम आती है? क्योंकि बेटा वहां पुराने पहाड़ पत्थर हैं। और कौन सी नदी दो प्रादिवसांश को गर्त होकर बहती समुद्र में प्रवेश करती है? आपको बताना है, तापी और नर्मदा के बारे में। नदी और झील के बीच आर्थिक महत्व क्या है? आप इनको बता देंगे। चैप्टर पूरा पढ़ा लिखा रखा, जो नहीं था मैंने करा दिया आपको, वैसे वो भी पढ़ाया था। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट आपके चैप्टर में। धन्यवाद।